शवारूढ़ां महाभीमां घोरदंष्ट्रान् हसन्मुखीं चतुर्भुजां खड्गमुण्डवराभयकरां शिवां मुण्डमालाधरा देवीं लल्लजिह्वादिगम्बराम् एवं सञ्चिन्तयेत् कालीं शशानाल्यवासिनीम् एवं सञ्चिन्तयेत् कालीं शशानाल्यवासिनीम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आज का हमारा प्रवचन और विवेचन होगा कि साधक के जीवन के अंदर काली का क्या महात्म्य है। हमने जाना कि काली माँ का रूप कैसा है और काली प्रथमम महाविद्या तो हैं ही। तो हम सब भी कुछ करते हैं तो उसके अंदर एक एम होता है, और जिसकी ज़िंदगी के अंदर कोई एम नहीं वो तो बिल्कुल एमलेस है। और एमलेस व्यक्ति का कोई मोल इस संसार में या साधना क्षेत्र में भी नहीं होता। साधना काली की जब हम करते हैं तो उसका सबसे प्रधान जो उसका लक्ष्य होता है और सबसे प्रधान जो उसका प्रभाव होता है वो होता है विकारों का खंडन। रजोगुण और तमोगुण जो है उनको संकुचित करना, उनको नष्ट कर देना, उनको भस्म कर देना। क्योंकि काली ही ज्वाला है, काली ज्वाला है, बिल्कुल भभकती हुई ज्वाला जो कि सब राग द्वेष काम क्रोध को जला करके भस्म कर देंगी। काली जब आती है जिंदगी के अंदर तब काली माँ छाई होती है। काली माँ तभी आती हैं जब जिंदगी के अंदर काली माँ छाई होती है। जब तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल से विकारों से घिर चुकी है, बिल्कुल बाधाओं से घिर चुकी है, जब जिंदगी के अंदर कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब काली प्रकट होंगी। और जब काली प्रकट होंगी सब नष्ट कर देंगी। हमने देखा रक्त बीज, हम शास्त्रों के अंदर पढ़ते हैं रक्त बीज होता है। रक्त बीज जब आता है तब काली प्रकट होती हैं, तब काली रक्त बीज को मारती हैं। पर कभी हमने सोचा कि ये जो हमारी साधनाएं हैं, जो हमारी ये जो शास्त्रों के अंदर दी हुई विवेचनाएं हैं, क्या इनका कोई महात्म्य है? क्या इनके पीछे कोई गूढ़ अर्थ है? हाँ है। जब काली आएगी तब काली रक्त बीज का नाश कर देगी, अर्थात रक्त के अंदर जो विकार जा चुके उनको भी खींच करके नष्ट कर डालेगी। ऐसी हमारी काली है। और रक्त का एक और अर्थ है, तुमने असंख्यों जन्मों से पता नहीं क्या क्या कुकर्म किए हुए हैं और वो एक एक कुकर्म को खींच करके जो नष्ट कर देती है वो है काली, और समूल नाश करेगी। रक्त बीज उनके बीज सहित उनको नाश कर देगी। जितने भी अंदर काम क्रोध के बीज सब काली नष्ट कर देगी। पहले वो काली माँ के अंदर काली माँ आएंगी और फिर उसके बाद सब नष्ट करेंगी। उसके बाद में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में काली प्रकट हो जाएंगी, जिसको हम बोलते हैं श्यामा काली, या हम उनको बोलते हैं रक्त काली, जिनको बोलते हैं ललिता। तो पहले उग्रा बन के आएंगी, फिर अति सौम्य हो जाएंगी, क्योंकि वो अति उग्र और अति सौम्य दोनों रूप लिए हुए हैं। और जैसे हम देखते हैं ना कि किसी ने बोला कि ना वो हवेली है लेकिन वो 100 साल से खुली नहीं, ये लो चाबी लो और उसको खोलो, तो साधक प्रयास करेगा, लेकिन खुलेगा कदाचित नहीं। लेकिन जर्क आफ्टर जर्क एट द लास्ट वो ओपन हो जाएगा, वो डोर खुल जाएगा, वो दरवाजा, वो कबाट खुल जाएगा। बट कैसे? जर्क मारने से। वैसे ही अपने कर्मों के ऊपर, अपनी जो जिंदगी के अंदर बाधाएं आ रही हैं, अपनी जिंदगी के अंदर जो हमारे प्रारब्धों ने ये जो इतना जमावड़ा लगा रखा है, हमारे कुकर्मों ने जो हम करके आए हैं पीछे, जो हमने फसल बोई है कुकर्मों की, उसको नष्ट करना है, उसको समूलता नाश करना है। तो कैसे करेंगे? काली से, क्योंकि काली बिल्कुल वो जर्क की एनर्जी की तरह है, खोल देगी सब कुछ। हम बोलते हैं मंत्र, शिवाय नमः, विष्णवे नमः, शांभवे नमः, दुर्गाय नमः। लेकिन काली के मंत्रों के अंदर क्या होता है? स्वाहा। विद्यारागी मंत्र है 22 अक्षर का, उसके अंदर भी क्या आता है आखिरी में? स्वाहा। लघु दक्षिण काली मंत्र देते थे हमारे गुरुदेव, उसके पीछे भी क्या आता है? स्वाहा। स्वाहा मतलब ज्वलंत होके नष्ट कर दो, और वो नष्ट कर देगी, सब नष्ट कर देगी, सब बाधाएं, सब क्लेश, सब 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 सब
और बिल्कुल, और सिर्फ इतना ही नहीं, काली प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति, हाँ, इस शरीर के अंदर जो प्राण चलता है वो काली ही है। ऊर्जा स्वरूप के अंदर काली शव के ऊपर खड़ी हुई है, अर्थात अरे जिनके एक अट्टाहस से शव भी जागृत हो जाता है, शव के अंदर भी प्राण का संचार हो जाता है, वो है काली। तो काली सिर्फ जान लेती नहीं है, प्राण फूंकती भी, क्योंकि वो प्राण है। काली को बोलते हैं आद्या। जब ये ब्रह्मांड नहीं था तब वो आद्या थी, वो काली थी, और उस काली ने ही बाद में इस संसार को प्रकट किया, जिसको हम हिरण्यगर्भ बोलते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब इस ब्रह्मांड का जो स्वरूप था शुरुआत के अंदर, बिंदु स्वरूप में, सूक्ष्म स्वरूप में, तो उसका प्रागट्य कहाँ से होता है? काली से, आद्या से। तो काली, इसीलिए काली को बोला गया है कि वो आद्या हैं, प्राण शक्ति हैं। पूरे शरीर के अंदर चल रही प्राण शक्ति काली ही है। कुंडलनी शक्ति बोलते आप लोग, कुंडलनी शक्ति काली ही है, कोई और दूसरा नहीं है। कुल कुंडलनी काली ही तो है। आप लोग बोलते कौलाचार विधि से काली को पूजेंगे, तो कौलाचार है क्या? कौल मार्ग है क्या? जो सुषुम्ना से जागृत हो, जो सुषुम्ना से जागा जाए। तो सुषुम्ना से क्या जागता है? कुंडलनी। और कुंडलनी, ये स्पंदन भी हो रहा है ना, ये कुंडलनी के कारण हो रहा है, क्योंकि कुंडलनी ही सारा शरीर संभाले हुए है। तो ये काली है। तो ये काली का, जो हमारी कालिका भगवती हैं, उनका महात्म्य ये है। साधक की जिंदगी के अंदर आती हैं तो सबका सब साफ कर देती हैं, सब बिल्कुल स्वच्छ। कीचड़ के अंदर सना हुआ बच्चा है, जो रूप माँ का उसको उठा करके साफ करता है वो काली ही है सबसे जल्दी। और वैसे भी कलयुग और काली, क से कलयुग, क से काली, कली काल के अंदर तो काली ही विशेष प्रभावी है। तो साधक की जीवन के अंदर जब भी बाधाएं छा जाती हैं, जब भी चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है, तब काली आती हैं, अंधकार से ऊपर उठाती हैं और तुमको प्रकाश में बनाती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें सांभव शरीर प्रदान करती हैं। साधना के अंदर बैठने के लिए ये शरीर सही नहीं है, लेकिन इस शरीर के अंदर जो प्राणिक बॉडी है, उस प्राणिक बॉडी को, उस प्राणिक शरीर को, उस सांभव शरीर को जो जागृत करता है वो कौन है? काली। काली उसको जागृत कर देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे भी सांभव शरीर प्रदान करना, अर्थात तुम्हें शिव स्वरूप कर देना। फिर उसके बाद में काली ही वो महाविद्या है जो तुम्हें शिव बना देगी, जो तुम इंसान को शिव कर देगी, और वो काली ही है। जो तुम्हें विष्णु बना देगी वो काली ही है, तुम्हें ब्रह्मा कर देगी वो काली ही है। परमहंस योगानंद जी, परम पूज्य श्री परमहंस योगानंद जी महाराज का भी बचपन जो है वो काली से जुड़ा रहा है। परमहंस श्री रामकृष्ण देव, निर्विकल्प समाधि किसकी कृपा से मिली? काली। तो काली ब्रह्म विद्या है। काली ये कोई जिसको आप बोलते हो जादू टोना करने वाली नहीं है। उसका जीवन का लक्ष्य देखो, वो मोक्ष देने वाली है। काली के सच्चे भक्त को क्या चाहिए, क्या कामना करता है वो? कि माँ तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारा आलिंगन करूं, माँ मैं तुम्हारे चरण शरण के अंदर बैठा रहूं, माँ बस तुम्हें निहारता रहूं, मैं तुम्हें अपनी आंखों से पी जाऊं और मैं कानों से तुम्हें सुनूं, ये कान तुम्हें ही सुनते रहे, तुम्हारा नाम सुनते रहे, तुम्हारी वाणी सुनते रहे। तुम्हारी वाणी, हाँ, काली प्रकट होगी तो उसकी सुमधुर वाणी भी तुम्हारे कान में जाएंगी और उसका अट्टहास भी जाएगा। पहले तो अट्टहास सुनाई देगा, फिर वो सब नष्ट कर देगी, सब विकार, और तुम्हें स्वच्छ करके फिर उसकी सुमधुर वाणी तुम्हारे कान में जाएगी। और फिर वो कामना क्या है भक्त की? माँ तुम्हारी गोदी में बैठूं, गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, मेरी गति तो तुम हो हे कालिके। ऐसी स्थिति भी काली प्रदान करेगी। चाहे प्रेम की उच्चतम स्थिति हो, चाहे ज्ञान की निर्विकल्प समाधि हो, ये काली प्रदान करती है। तो आज काली का जीवन के अंदर क्या उद्देश्य है, ये जानने के बाद में हम आज की वाणी को विराम देते हैं और अगले प्रवचन के अंदर हम सुनेंगे काली के जो दो स्वरूप दक्षिणा काली और वाम काली बोला गया है वो कौन है, और उनके रूप के ऊपर भी हम थोड़ा सा विवेचन करेंगे। जय मां ललितांबा, जय कालिका परमेश्वरी, जय जय गुरुदेव।